जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप नव वर्ष बूढ़ी पड़वा जो होता है उसके बारे में आज आप विशेष ज्ञान सुनेंगे। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है, एकम होती है, उसे गुड़ी पड़वा या प्रतिवर्ष प्रतिपदा बहुत से लोग उसे युगादि भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा होती है। नीम की पत्तियां, सूर्यनारायण भगवान को अर्घ देना, पूरन पोली बनाना, श्रीखंड और ध्वजा पूजन का विशेष महत्व होता है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य को नीम की पत्तियां खाना चाहिए, सूर्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए और सूर्यनारायण भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए। इस दिन खुशियां मनाई जाती है। उस दिन पूरन पोली खाई जाती है और मनुष्य को ध्वजा पूजन करके वह ध्वजा अपने घर के ऊपर लगाना चाहिए। इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि चैत्र मास से हिंदुओं का नववर्ष आरंभ होता है। तो हिंदुओं का नववर्ष हमेशा सूर्य उपासना के साथ में प्रारंभ होता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान ही सब कुछ है। तो सूर्य उपासना के साथ आरोग्य, समृद्धि और पवित्र आचरण की कामना की जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन घर घर में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़ी सजाई जाती है। उसे नवीन वस्त्र आभूषण पहनाकर शक्कर से बनी आकृतियों की माला पहनाई जाती है। पूरनपोली और श्रीखंड का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नव दुर्गा, श्री रामचंद्र एवं उनके भक्त हनुमान जी की इस दिन विशेष आराधना करना चाहिए। तो नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाती है, इसलिए नव दुर्गा की पूजा तो होती ही होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये 9 दिन तक मनुष्य हिंदू सनातन धर्म वाले जपते ही जपते हैं। और श्री रामचंद्र जी की उपासना के लिए ओम ह्रीं आपदाम फर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, इस मंत्र का जप करना चाहिए। या फिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा इस दिन भी जप कर लेना चाहिए। और हनुमान जी के लिए तो बजरंग बाण का पाठ हो गया, या हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, या फिर ओम ह्रीं हनुमते राम दूताय नमः, ये मंत्र भी बोलना चाहिए। कम से कम 10-10 मिनट तो बोलना ही बोलना चाहिए। और हिंदू नववर्ष का प्रारंभिक दिन गुड़ी पड़वा के अवसर पर बहुत से लोग अपने घरों की साफ सफाई भी करते हैं। द्वार पर रंगोली बनाते हैं, गोबर से लीपते हैं, उसके ऊपर फिर दीपक लगाते हैं। आम की पत्तियों से और अशोक के पत्तों से घरों को सजाया जाता है। गेंदे के फूल से सजाया जाता है। इस दिन घरों के आगे एक एक गुड़ी या झंडा रखा जाता है और उसके साथ में स्वास्तिक चिन्ह वाला एक बर्तन व रेशम का कपड़ा भी रखा जाता है। अब यह स्वास्तिक चिन्ह जो है हमारा, यह ब्रह्मांड का प्रतीक कहलाता है, जो अनंत है। हर जगह के मनुष्य अपनी अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा होती है भारतीय, वह पहनते हैं। और महाराष्ट्र में विशेष तौर से 9 गज लंबी साड़ी पहनी जाती है। और इस त्योहार को, गुड़ी पड़वा को, मराठी लोग बहुत ज्यादा मानते भी हैं। वैसे तो पौराणिक रूप से गुड़ी पड़वा का अलग अलग महत्व है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी
इसे समझा जाए तो सूर्य ही सृष्टि के पालनहार हैं, यानी सूर्य निकलना बंद हो जाएगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अतः उनके प्रचंड तेज को सहन करने की क्षमता पृथ्वीवासियों में उत्पन्न हो, ऐसी कामना के साथ सूर्य की अर्चना और उपासना की जाती है। इसी दिन बूढ़ी पड़वा के दिन ही सुंदरकांड का पाठ भी होता है कहीं कहीं पर, और कुछ लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करते हैं, और कुछ लोग देवी भगवती के मंत्र का जाप का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पहला दिन चैत्र की नव दुर्गा का पहला दिन होता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषि मुनियों ने गुड़ी पड़वा अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का आरंभ माना है। तो गुड़ी पड़वा पर्व धीरे धीरे औपचारिकता आज के जमाने में होती जा रही है, लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। इसलिए हमने ये सोचा है कि इस बार गुड़ी पड़वा के ऊपर कुछ कहा जाए। तो सभी मनुष्यों को यह त्योहार गुड़ी पड़वा मनाना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी संस्कृति से विशेष संबंध है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका, यानी कि ध्वजा की पूजा करके ध्वजा को अपने घर पर लगाना ही लगाना चाहिए। यह विजय का प्रतीक होती है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण भी किया था, और कहते हैं कि इसी दिन से नया संवत्सर भी प्रारंभ होता है, और इसी तिथि को नव संवत्सर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सूर्योदय होने पर सबसे पहले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सृष्टि की संरचना शुरू की थी। उन्होंने इस प्रतिपदा तिथि को प्रवरा अथवा सर्वोत्तम तिथि कहा है। इसलिए इस दिन जप तप दान धर्म का विशेष महत्व होता है। इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहते हैं। इस दिन से संवत्सर का पूजन होता है, नवरात्र की घट स्थापना होती है, ध्वजारोहण किया जाता है, वर्षेश का फल पाठ आदि विधि विधान किए जाते हैं कि इस वर्ष में क्या क्या होगा। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा वसंत ऋतु में आती है। इस ऋतु में संपूर्ण सृष्टि में सुंदर छटा बिखर जाती है, क्योंकि हरियाली ही हरियाली रहती है। तो गुड़ी पड़वा जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा हो, उस दिन से नव संवत्सर का आरंभ होता है। यदि प्रतिपदा से 2 दिन सूर्योदय के समय में पड़ रही हो तो पहले दिन ही गुड़ी पड़वा मनाते हैं। यदि सूर्योदय के समय किसी भी दिन प्रतिपदा न हो तो नव वर्ष उस दिन मनाते हैं जिस दिन प्रतिपदा का आरंभ व अंत हो। अधिक मास की स्थिति में तो प्रत्येक 32 माह 16 दिन और 8 घटी के बाद वर्ष में अधिक मास जोड़ा जाता है। अधिक मास होने के बावजूद प्रतिपदा के दिन ही नव संवत्सर आरंभ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक मास भी मुख्य महीने का ही अंग माना जाता है। इसीलिए मुख्य चैत्र के अतिरिक्त अधिक मास को भी नव संवत्सर का हिस्सा ही माना जाता है। तो बूढ़ी पड़वा की पूजा में ध्वजारोहण किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। घट स्थापना करते हैं, ज्वारे रखे जाते हैं, नए साल का भविष्य भी पढ़ा जाता है और तेल से स्नान किया जाता है। संकल्प के समय नव वर्ष नाम ग्रहण नए साल का नाम रखने की प्रथा भी होती है। तो चैत्र के अधिक मास में ही शुक्ल की प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस संवत्सर का नाम जो है पिंगल नामक संवत्सर है तथा वर्ष जो है संवत वर्ष 2080 है, जिसका योग करते हैं तो 1 आता है, यानी 2 + 0 + 8 + 0 = 10 और 10 को भी जोड़ा जाता है तो 1 आता है। साथ ही यह श्री शालीवाहन संवत
2045 भी कहा जाता है। तो नए वर्ष के प्रथम दिन के स्वामी को उस वर्ष का स्वामी भी मानते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो 2022 में हिंदू नववर्ष बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। अतः नए संवत्सर का स्वामी जो है वो बुध माना गया है तथा उसका मंत्री जो है वह शुक्र होता है। और गुड़ी पड़वा के पूजन मंत्र, गुड़ी पड़वा पर पूजा के लिए बहुत से मंत्र पढ़े जाते हैं। उस दिन कुछ लोग इस दिन व्रत उपवास भी रखते हैं, जैसे कि संकल्प करते हैं बहुत से लोग, ओम विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणो वस्य परार्धे श्री सेत्वारा कल्पे जम्बू दीपे भारतवर्षे नल नाम संवत्सरे चैत्र शुक्ल प्रतिपदे अमुक वासरे अमुक गोत्र उत्पन्न से अमुक नापाहम प्रारंभ मास्य नववर्ष्यास्य प्रथम दिवसे विश्वसृजः श्री ब्रह्मण प्रसादाय व्रत करिष्ये। इस प्रकार से आप मंत्र भी बोल सकते हो। तो ये पूजा करते हैं तो संकल्प अवश्य लेना ही लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के पूजा जो है भटकती है, ऐसा कहा जाता है। या तो आप ये कहें कि हमने पूजा जो की यह पूजा निष्काम भाव से की है, सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए की है, तो फिर उसमें संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्यथा संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेने से वह संकल्प आपकी क्षमता के अनुसार पूरा होगा या नहीं होगा, यह उस संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। तो एक तो ये संकल्प का मंत्र हो गया। फिर षोडश उपचार की पूजा भी करना चाहिए, उसके लिए भी इसी प्रकार का एक मंत्र होता है, यह मंत्र भी बोलना चाहिए। जैसे कोई भी संकल्प लेते हैं तो ओम विष्णु 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 3 बार तो बोला ही जाता है। फिर उसके आगे ब्राह्मण बोलता है, अद्य ब्राह्मणो वयस्य परार्धे श्वेतवाराः कल्पे जम्बूदीपे भारतवर्षे भारखंडे आर्यवर्तांतर्गते अमुक नामा हम संवत्सरे चैत्र शुक्ले प्रतिपदे अमुक वासरे अमुक गोत्र उत्पन्नस्य अमुक नामा हम प्रारंभ माणस्य नववर्ष्यास्य प्रथम दिवसे विश्वसृजो भगवतः श्री ब्रह्मण षोडश उपचारे पूजनम करिष्ये। इस पूजा के बाद व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र भी दिया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। ओम चतुर्भी वर्धनो वेदान चतुरो भावयन शुभान ब्रह्मा में जगताम सृष्टा हृदय शाश्वतम वसेत। अब गुड़ी पड़वा कैसे मनाया जाए? प्रातःकाल उठना चाहिए, उसके बाद गुड़ी को सजाना चाहिए। बहुत से लोग घरों की सफाई करते हैं, गांव में गोबर से घरों को लीपते हैं। इस दिन अरुणोदय काल के समय तेल का स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय के बाद गुड़ी की पूजा का विधान है, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, यानी सूर्य उदय के समय पे ही गुड़ी की पूजा कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। मतलब बहुत से मनुष्य 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक लगाते हैं, वो गलत करते हैं। चटक रंगों से यानी तेज कलर के रंगों से सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। ताजे फूल से घरों को सजाना चाहिए। नए व सुंदर कपड़े पहनकर लोग तैयार हो जाते हैं और भारतीय परिधान जो भी हो अपने क्षेत्र का, वो भारतीय परिधान पहन करके ही इसकी पूजा की जाती है। और सभी परिवार के सदस्य मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, बड़े से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन का जो भविष्य फल है उसको भी अवश्य सुनना चाहिए, यानी इस संवत्सर का जो भविष्य फल है उसको भी मनुष्य को याद होना चाहिए। पारंपरिक तौर पर मीठे नीम की पत्तियां प्रसाद के तौर पर रख करके इसको खाते हैं और त्योहार मनाने की शुरुआत करते हैं। और इस दिन कुछ नीम के पत्तों का
सेवन भी किया जाता है। आमतौर पर इस दिन मीठे नीम की पत्तियों को गुड़ और इमली की चटनी बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे खून साफ होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसका स्वाद यह भी दिखाता है कि चटनी की ही तरह जीवन भी खट्टा मीठा होता है। गुड़ी पड़वा पर श्रीखंड, पूरनपोली, खीर इत्यादि पकवान बनाए जाते हैं क्योंकि नववर्ष है। शाम के समय में लोग पारंपरिक नृत्य भी करते हैं, ढोल नगाड़े ताशा भी बजाते हैं। और जिस स्थान पर गुड़ी लगानी हो उसे भली भांति पहले साफ कर लेना चाहिए। उस जगह को पवित्र करने के लिए पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक के केंद्र में हल्दी और कुमकुम का अर्पण करना चाहिए, तब जाकर के गुड़ी बनती है। और देश में कई अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नाम से भी मनाया जाता है। जैसे गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय के लोग इसे संवत्सर पड़वो नाम से मानते हैं। कर्नाटका में यह पर्व युगाड़ी नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पड़वा को उगाड़ी नाम से मानते हैं। कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पर मनाते हैं और मणिपुर में यह दिन सजीबू, नोगंबा, पानबा या मई तेई चेराओबा कहलाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि में भी आरंभ हो जाती है। तो इस दिन महाराष्ट्र के लोग गुड़ी लगाते हैं, इसलिए यह पर्व गुड़ी पड़वा कहलाता है। एक बांस लिया जाता है, उसके ऊपर चांदी या तांबे या पीतल का उल्टा कलश रखा जाता है और सुंदर कपड़े से इसे सजाया जाता है। आमतौर पर यह कपड़ा केसरिया रंग का हो सकता है, रेशमी हो सकता है। और फिर गुड़ी को गाड़ी, नीम की पत्तियों, आम की डंठल और लाल फूलों से सजाया जाता है। गुड़ी को किसी ऊंचे स्थान पर, जैसे कि ये घर की छत पर लगाया जाता है, ताकि उसे दूर से लोग भी देख सके। कई लोग इसे घर के मुख्य दरवाजे या खिड़कियों पर भी लगा देते हैं। कहा जाता है कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। सूर्य में अग्नि और तेज है, चंद्रमा में शीतलता है, तो शांति और समृद्धि का प्रतीक सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही सायन गणना की उत्पत्ति हुई है। इससे ऐसा सामंजस्य बैठ जाता है कि तिथि, वृद्धि तिथि, क्षय तिथि, अधिक मास, 6 मास आदि व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। तिथि घटे या बढ़े, लेकिन सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होगा और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। यह भी मान्यता है कि ब्रह्मा ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि की रचना की थी, तो भगवान विष्णु ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही प्रथम जीव अवतार, जिसको मत्स्य अवतार बोला जाता है, वह लिया था। माना जाता है कि शालीवाहन ने शकों पर विजय आज ही के दिन प्राप्त की थी, इसलिए शक संवत्सर प्रारंभ हुआ। और बहुत से मराठी भाषियों में भी एक मान्यता है कि मराठा साम्राज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही हिंदू पद शाही का भगवा विजय ध्वज लगाकर हिंदू साम्राज्य की नींव भी रखी थी। और चैत्र का महीना ही ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा ये बहुत सी बेल लताएं फलते फूलते हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिन होता है और इसे जीवन का मुख्य आधार जो वनस्पतियां होती है वो सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इसे औषधियों व वनस्पतियों का राजा भी कहा गया है, इसलिए इस दिन वर्ष का आरंभ होता है। कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। तो बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर गुड़ियां पहराई। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी रखने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसलिए इस दिन को गुड़ी पड़वा नाम दिया गया। जैसा कि मैंने बताया है कि पूरनपोली खाई जाती है, मीठे पकवान बनाए जाते हैं, नीम की पत्तियां खाई जाती है, चटनी बनाई जाती है
और इस तरीके से नव संवत्सर को मनाया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो, मेरा यह वर्ष कल्याणमय निकले, सभी विघ्न बाधाएं मेरी जो है वो नष्ट हो जाए। और दुर्गा जी की पूजा के साथ में नूतन संवत्सर वर्ष की पूजा करें। घर को वंदरवार से अवश्य सजाएं, घर में सजाना चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था करना चाहिए, कलश स्थापना करना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में जौ बोना चाहिए और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नीम के पेड़ की जो कोपलें होती, कच्चा नीम होता है, यानी जो कच्ची कच्ची पत्तियां होती है, उनको मिश्री के साथ खाना चाहिए। इससे रक्त शोधित होता है। उल्टा पात्र सिर को दर्शाता है, जबकि मेरुदंड दंड का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसा भी है कि किसान रबी की फसल की कटाई के बाद पुनः बोवाई करने की खुशी में इस त्योहार को मनाते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। इस दिन वे खेत को जोतते भी हैं। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमी सनातनियों को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ह्रीम दुंदुर्गाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः। ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। इन मंत्रों का अवश्य आज जप कर लें और भगवान में ही अपना आराधना करें। क्योंकि आज का जो है हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो नववर्ष कहलाता है, इस नववर्ष में आज जैसा आपका जीवन गया होगा सुख समृद्धि शांति से, वैसा ही पूरा साल आपका इसी प्रकार से जाए, ऐसी कामना हम परमपिता परमात्मा और मां जगत जननी से करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।